बात है कि आपको हेनले आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो हमें भाई ना चाय मिली है ना हमें लंच मिला है। तो ऐसी छतें जैसी पुराने जमाने की छतें नहीं होती थी, बट भाई वहां तक चढ़ के जाने बड़े मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा कि हम हेनले पहुंच गए थे, तो और हेनले पहुंचते ही हमने सीधा किया चेक इन, और चेक इन करने के बाद हम सीधा पहुंच गए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जहां पे दुनिया का 10वां हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप रखा हुआ है। भाई पार्किंग ना यहाँ पे वो जो है ना, जिस चीज के लिए यहाँ पे सारे आते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे टेलीस्कोप रखा गया है। बट भाई वहां तक चढ़ के जाने बड़े मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, हमने भाई होम स्टे तो ले लिया, पहले हमने करा पद्मा होम स्टे, लेकिन उन्होंने ऐसी तैसी मारी आज, जो एक गंदा सा रूम रखा हुआ हमारे लिए, तो हम वो छोड़ के आ गए। फिर बाद में पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ खाना वाना है, दोपहर के टाइम लंच वो ही प्रोवाइड करते हैं, जो मैगी वैगी जो भी होता है। जो टी स्टॉल है यहाँ का वो ले में गए हुए हैं। तो हमें भाई ना चाय मिली है ना हमें लंच मिला है ना कुछ नमकीन मिला है। हम सुबह के ब्रेकफास्ट पे घूम रहे हैं। यहाँ पे एक बात तो होम स्टे बड़े कम है, सिर्फ 6-7 होम स्टे हैं, और उनमें से भी जो पद्मा का नाम हमने सुना था यूट्यूब पे, अब वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, बिकॉज ना वो ठूस ठूस के कमरे में भरते हैं लोग। उनको ये है कि हम पैसा कमा ले। हमने 3 बंदों का रूम बुक करा था, सुबह बात हुई कि 4 बंदों का रूम खाली है। मैंने कहा चलो 4 का दे दो, अभी कह रहे हैं कि सिर्फ 5 वालों खाली है, और उसका रेट डबल कर दिया। और उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उससे अच्छा होम स्टे मिल गया यहाँ पे सेम रेट में। तो भाई हमारे लिए क्या बुरा हुआ। एनीवेज ये चीजें तो होती रहती हैं सारी, हमारी भी गलती थी, हमें रास्ते में लंच करके आना चाहिए था। हमें पहले पता नहीं था कि भाई यहाँ लंच वगैरह मिलता नहीं है, एक आधी जगह पे मिलता है। और अब सांस फूल रही है, बिकॉज बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। वहाँ नीचे ये गाड़ियाँ नहीं, वो जहाँ हरा हरा लग रहा है ना, वहाँ वो है विलेज, और विलेज से बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। ये जो ऑब्जर्वेटरी है ना, इसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, और इस वजह से यहाँ सांस फूल रही है। तो ये है वो टेलीस्कोप, इसको दूसरी तरफ से चल के देखते हैं। इसको ढक के रखा हुआ है बिकॉज अभी ये यूज़ में नहीं है। ये कभी कभी यूज़ में होता है जब आसमान साफ होता है और इनको इमेजेस लेनी होती हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा और लेंस शायद कहीं ऊपर, वो लेंस है ऊपर दिख रहा है आपको। तो ये मेन सेक्शन है इसका, जो सर्किट सेक्शन होता है, और ये ऊपर जो है ये लेंस है। और ये इमेजेस जो टेलीस्कोप से ली गई हैं, ये एक इमेज दिखा रहे हैं हमें। पता नहीं, वो तो एकदम क्लियर हो जाता है। ये जो सैटेलाइट्स हैं, इनके थ्रू इस टेलीस्कोप, इसके अंदर जो टेलीस्कोप है जो भी मैंने दिखाया है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है बेंगलोर के जो अपना सेंटर है मेन, उसके साथ होता है। तो ये सारे यहीं से सिग्नल्स जाते हैं, ये देखो। और ये टेलीस्कोप का काम होता है, उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ इमेजेस लेना। और हम देखो वहाँ से चल के आए हैं, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई वो बहुत पैदल चल के आना पड़ता है यहाँ से। और जो गाड़ी चढ़ानी है वो तो अलग ही बात है भाई, वो देखो नीचे गाँव है, वो वहाँ पे नीचे गाँव है, बहुत गाड़ी चलानी पड़ती है, लेकिन व्यू अच्छा है यहाँ से। तो ये है हमारा आलीशान रूम, आलीशान कह लो। ये आलीशान ही है। हाँ, ये है हमारा आलीशान रूम। एक्चुअली यहाँ है क्या कि भाई पहले ये विलेज टाइप था, तो अभी होम स्टेज मतलब बन रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ऊपर से क्या होता है कि यहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी छतें जैसी पुराने ज़माने की छतें नहीं होती थी, ऐसी छतें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ताकि रूम अंदर से गर्म रहे, बाहर ठंड हो जाती है रात के टाइम में यहाँ पर, बिकॉज 4500 मीटर पे ये है विलेज। तो एक्चुअली में ये रूम क्लासिक लग रहा है। क्लासिक माने जो पुराने टाइम में हुआ करते, 90s में अपने रूम नहीं हुआ करते थे, ऐसी छतें हुआ करती थी, ऐसे रूम हुआ करते थे, नीचे अपने ऐसे कारपेट हुआ करते थे। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया मामला, जैसे ये बटन्स वगैरह होगी, ये अब शहरों में तो देखने को मिलते नहीं है, बहुत एडवांस हो गया मामला। और इवन गेट्स वगैरह देख लो, सारे पुराने लगे हुए हैं। जैसा भी बनाया हुआ है ना, अच्छा खासा मेंटेन करा हुआ है इसको। मतलब हम अगर बनाए ना ऐसी चीज़ें, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और साफ सुथरा, अच्छा खासा साफ सुथरा, कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं तो आजकल क्या होता है कि नए नए होटल बनते हैं, 1 साल बाद बदबू आने लगती है। और ये अंदर से दिखा देता हूँ। और सिंह
इससे स्पेशियस वॉशरूम इस ट्रिप पे हमें नहीं मिला, और स्पेशली जब हम किसी विलेज में जाके रहते हैं और ऐसा वॉशरूम मिलना और इतना क्लीन मिलना डेफिनेटली मतलब कमेंडेबल है। हाँ, खुशबू एक्चुअली में नहीं तो विलेजेस में हम रहते हैं तो नहीं इतना मतलब क्लीन नहीं होता। खुशबू बहुत अच्छा हाँ। है और क्लीन भी पूरा है, ऐसा नहीं लगा। अंदर भी रूम को भी देखेंगे ना तो पूरा क्लीन है। हाँ, बढ़िया वाला। फूड कैसा लगा यार जिद्दां दा घर वाला खाना तो इन्ने दिनों ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ही नहीं मिला। मजा आ गया। एक्चुअली में घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ के। लगदा मतलब घर ही खा रहे हैं, घर दे ही बने इत्थे। है देखो कैसे कैसे हुडियां चढ़ गई हैं सबकी। हम बाहर बैठे हुए थे, उसके बाद ये कपड़े चेंज हो गए। अंदर इतनी ठंड नहीं लगती, अंदर तो ये गर्म रहता है, तो इस वजह से ये अब खोल भी दिया। नहीं तो बाहर तो ऐसे लग रहा था कि यार एक हुडी ऊपर से और पहन लो। अब बात सारी हो गई। अब बात है कि आपको हेनले आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इन दोनों के रिव्यूज भी ले लेंगे, लेकिन मेरा रिव्यू ये है कि भाई ये बहुत ना स्पेस जो लवर्स है ना, मतलब टेलीस्कोप जो एक्चुअली में इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। या फिर जो मतलब जिस दिन चांद नहीं होता ना, उस दिन यहाँ पे मिल्की वे दिखाई देता है। तो आप पता करके आओ कि जिस दिन चांद नहीं है उसी दिन यहाँ पे आओ, अदरवाइज यहाँ आना टोटली वेस्ट है। हमारा चांद निकला हुआ बाहर और ना ही हमें मिल्की वे नजर आएगा, और यहाँ पे हम ना हमें तारे नजर आ रहे हैं, ना हम टेलीस्कोप देख सकते हैं। टेलीस्कोप हमें अलाउड नहीं देखना, वो सिर्फ कंप्यूटर पे इमेजेस दिखा देते हैं। तो कुल मिला के आज का मतलब वेस्ट गया। बट एंड में क्या हुआ, खाना बहुत बढ़िया मिल गया। वो हम हरमन से पूछेंगे, बिकॉज हरमन को सबसे ज्यादा पसंद आया खाना। जैसे घर का खाना होता है ना, वैसे एग्जैक्ट वैसा खाना था। सोयाबीन वड़ी की सब्जी थी, ऐसे लग रही थी मशरूम की सब्जी बनाई है। मशरूम भी था शायद बीच में, बट जो भी था टेस्ट जबरदस्त था, और दाल का भी टेस्ट जबरदस्त था। और जो यहाँ पे राइस है ना, वो राइस ऐसे लग रहा था कि यार लोकल राइस है। हम शहरों में खाते हैं ना, वो ऐसे लगता है थोड़े प्लास्टिक टाइप के हो रहे हैं आजकल, लेकिन यहाँ थोड़े नेचुरल लग रहे थे। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੇ ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸੇ ਰਾਈਸ ਖਾਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਖਾਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਸੀਗੇ। कुल मिला के एंड में क्या हो गया, थोड़ा बहुत बढ़िया हो गया। और अब आप खुद डिसाइड कर लो आपको आना है नहीं आना। रास्ते में व्यूज बड़े अच्छे हैं, बड़े जबरदस्त रोड है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ देखने जो लायक यहाँ नहीं पे है। सीनरीज है ना, वो तुम्हें कहीं और लद्दाख में नहीं मिलेंगी। हाँ। ये तो मैं लिख के दे लेकिन सकती हूँ। यहाँ आके आपको देखने के लिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं। थोड़ा प्लान करके आओगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। अगर प्लान नहीं करके आओगे तो हमारी तरह थोड़े से ऐसे होगा, कुत्ते खानी होगी, डिसअपॉइंट हो जाओगे। बट एनीवेज, और होप सो आप सबको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी, और आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर दो, और शेयर भी करना, तो थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो, एंड सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, बिकॉज आगे भी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं।